बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं आप तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम बाब नंबर 2 सकाफत कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं और आज इसका सबक नंबर 4 है। चले आएँ जल्दी से हम हासिल ताल्लुम देखते हैं। आज के सबक में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की इस्तिलाह की वजाहत कर सकेंगे और ये कि किस तरह मुख्तलिफ अक़लियतें अपने त्यौहार मनाती हैं। तो आज हम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की इस्तिलाह क्या है असल में हम इस बारे में जानेंगे। जो महारतें बच्चों में डेवलप होंगी वो है समझना, तज्जिया और शनाख्त। तो प्यारे बच्चों, चले जल्दी से एक सरगर्मी से अपने सबक का आगाज करते हैं। आपको ये कुछ साइन नजर आ रहे हैं, तो क्या आप ये गेस कर सकते हैं, बूझ सकते हैं कि ये कौन से मजहब से ताल्लुक रखते हैं? शाबाश, कुछ आपने गेस किया। चलें, अगर नहीं सही से गेस हो पाया तो चले तस्वीर देखकर, मुख्तलिफ त्यौहार देखकर आप बताएं कि ये कौन से मजहब का है। मस्जिद नजर आ रही है, लोग गले मिल रहे हैं, ईद का त्यौहार है, मुसलमान। शाबाश। रंग ही रंग हर तरफ बिखरे हुए हैं, ये कौन सा त्यौहार है, कौन मनाता है? ये हिंदू मनाते हैं और ये है होली। शाबाश। अब यहां आपको पग पहने हुए लोग नजर आ रहे हैं और ये साल के आगाज में मनाया जाता है। ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और लोग ढोल की थाप पर जो है वो नाच भी रहे हैं। ये सिख मनाते हैं और ये हर साल का आगाज होने पर ये जो है त्यौहार मनाते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको सेंटा के लिबास में और क्रिसमस ट्री नजर आ रहा है, तो ये क्रिश्चियंस का त्यौहार क्रिसमस है। अब आपको मुख्तलिफ मज़ाहिब के जब आप उनके इबादत गाहें देखेंगे तो भी आप ये बता सकते हैं कि ये किस मजहब से ताल्लुक रखती हैं। मस्जिद आपको नजर आ रही है, ये गालिबन मस्जिद नबवी नजर आ रही है आपको, तो ये मुसलमानों की मस्जिद है। शाबाश। अब आपको एक गिरजा नजर आ रहा है, ये है क्रिश्चियंस का। अब आपको एक टेंपल नजर आ रहा है, ये हिंदुओं का है। फिर आपको एक और टेंपल नजर आ रहा है, कुछ बुद्धिज्म के हैं, कुछ जो है वो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा नमाज कहाँ पढ़ी जाती है, किस मजहब में? मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। कौन लोग जो है चर्च में या गिरजे में जाते हैं? क्रिश्चियंस, मसीह लोग। और बुतों की पूजा कौन करते हैं? हिंदू। इसके अलावा पगड़ी पहनते हुए आपको नजर आ रहे हैं, ये हैं सिख हजरात। तो इस तरीके से मुख्तलिफ मज़ाहिब को आपने आइडेंटिफाई किया उनकी शनाख्त की तस्वीरें देखकर। चले बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आप जल्दी से कुछ सवालात हैं, इनके जवाब दें। आपका मजहब क्या है? शाबाश। क्या आपका कोई दोस्त है जो किसी और मजहब से ताल्लुक रखता हो? हमें दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? शाबाश। हमें तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ अच्छा सलूक जो है वो करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस्लामी नुक्ता नजर देख लेते हैं। दीन के मामले में जबरदस्ती नहीं है, बेशक हिदायत यकीनन गुमराही से मुमताज हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों, दीन के मामले में कोई जबर नहीं है। आप जबरन किसी को नहीं ये कह सकते कि आप मेरा दीन इख्तियार कर लो, बल्कि आपको हर किसी के साथ हुस्ने सलूक से जो है वो पेश आना चाहिए। हर इंसान को ये हक हासिल होना चाहिए कि वो अपने मजहब को फ्रीली या आज़ादाना तौर पर जो है उसको प्रैक्टिस कर सके। तो प्यारे बच्चों, आज हम मजहबी हम आहंगी, जिसको इंटरफेथ हार्मनी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। असल में इंटरफेथ हार्मनी या मजहबी हम आहंगी क्या चीज़ है, चले आए पढ़ते हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी से मुराद मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक दूसरे के साथ आज़ादाना अपनी मजहबी इक़दार के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। वो दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ माशरे में पुरअमन तरीके से रहते हैं। इस चीज़ को हम मजहबी हम आहंगी या इंटरफेथ हार्मनी कहते हैं कि तमाम लोग जो आपस में सोसाइटी में एक साथ रह रहे हैं, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, उनको आज़ादी से अपने मजहब की प्रैक्टिस करने की या अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करने की आज़ादी होनी चाहिए। इसके अलावा किसी के ऊपर किसी किस्म का कोई जबर नहीं होना चाहिए। सब लोग जो हैं इक्वल तरीके से सोसाइटी में ट्रीट किए जाएं। इस चीज़ को बैनुल मजहब हम आहंगी कहा जाता है। हमारे दीन ने भी हमें यही बात सिखाई है और इसको हम अंग्रेज़ी में इंटरफेथ हार्मनी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के साथ रहने और इनके अकायद और एहतराम को बैनुल मजहब हम आहंगी कहते हैं, इस बारे में पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट के तौर पे ताकि आपकी मश्क भी हो जाए, आप इस वर्कशीट को डाउनलोड करेंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, या आप इसको जो है अपनी टीचर से प्रिंट फॉर्म में भी ले सकते हैं। मजहबी हम आहंगी, किसी भी मजहब का इंतखाब करें और दी गई जगहों पर
को पुर करने के लिए दर्ज झैल तफसीलात के बारे में लिखें। मजहब का नाम आपने लिखना है, मजहबी अलामत क्या है उसकी, यानी कि मैंने आपको मुख्तलिफ साइंस वगैरह दिखाए थे, आपने वो लिखना है। उसके बाद कौन से त्यौहार उसमें मनाए जाते हैं, जैसे कि अगर मैं मुसलमान हूं तो मेरा त्यौहार ईद है। इबादत का तरीका नमाज, हमें इनके साथ कैसा सलूक करना चाहिए, हमें तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ जो है वो एहतराम का और इज्जत का सलूक करना चाहिए। तो आप वीडियो को पॉज करके ये वर्कशीट मुकम्मल करें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने वर्कशीट मुकम्मल कर ली है। घर के काम में आप तहकीक और तज्जिया नंबर 2 मुकम्मल करेंगे। तलबा से कहें कि वो दूसरे मज़ाहिब से मुतल्लिक बुनियादी मालूमात वालिदैन से दरियाफ्त करें, हासिल शुदा मालूमात कॉपी में तहरीर करें और अगले रोज़ कमरा जमात में पेश करें। तो प्यारे बच्चों, मुख्तलिफ मज़ाहिब की मैंने आपको तस्वीर जो है वो दिखाई। मैंने आपको ये भी दिखाया कि वो किस किस्म के त्यौहार बनाते हैं, कैसे इबादत करते हैं। बिल्कुल सबक के आगाज़ में हमने ये सरगर्मी की थी। आप उसी की मदद से इस जो है काम को, अपने घर के काम को मुकम्मल कर सकते हैं। मज़ीद ये कि आप अपने वालिदैन से भी इसके बारे में मदद हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैनुल मजहबी हम आहंगी क्या है, इस सवाल का जवाब आप अपनी कॉपी में दर्ज करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगले सबक में हम मुख्तलिफ अक़लियतें अपने त्यौहार कैसे मनाती हैं इस बारे में जानेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।